स्वीकार करी। दर्शकों, पुलिस भले ही न्याय की बात करे, लेकिन आज भी तमाम लोग ऐसे हैं जो पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार है। ऐसा ही एक परिवार है सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौफेरवा गांव का। चौफेरवा गांव का की रहने वाली सविता, जो कि पीआरडी में तैनात है, साथ में पूर्व सभासद भी रह चुकी हैं। इनके पति हैं मनोज कुमार। कहानी का मोड़ कुछ इस तरीके है कि जनवरी के महीने में इस गांव में एक अज्ञात शव मिलता है और इस अज्ञात शव को मिलने के बाद पुलिस का इनको उत्पीड़न शुरू हो जाता है। दरअसल में मामला यह है कि पुलिस इस अज्ञात शव के बारे में पता कर रही थी। इस दौरान गांव के ही एक पुलिस के कारखास ने इस परिवार की ओर इशारा कर दिया। अब मामला यहीं से इस कदर से बिगड़ा कि इस परिवार के पीछे पुलिस पड़ गई और पुलिस लगातार इस परिवार के खिलाफ तरह तरह के एक्शन लेती रही। हालात ऐसे बने कि सविता के पति मनोज को पुलिस ने थाने में बैठा लिया और इसके एवज में बाकायदा पुलिस के मुलाजिमों ने पैसे की मांग की। हालांकि जब उच्चाधिकारियों को यह भनक लगी तो पुलिस के मुलाजिम को पैसे भी वापस करने पड़े। बाकायदे इसका वीडियो भी बना, पुलिस के मुलाजिमों के खिलाफ एक्शन भी हुआ। लेकिन दर्शकों, अब इसके बाद जब पीड़ित परिवार ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ उच्चाधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दे दिया तो उनके खिलाफ एक्शन होने के बजाय और भी पुलिस का उत्पीड़न शुरू हो गया। हालात ऐसे बने कि सविता जब हुसैनगंज थाने से वापस गांव आ रही थी ड्यूटी करके, तो आरोप है कि इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी पहुंची और उससे बाकायदे डराया धमकाया और यह भी कहा कि यदि किसी भी दशा में उसने समझौता नहीं किया पुलिस से तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसके पति को जेल भेज दिया जाएगा। दर्शकों, ये बड़ा मामला है, साधारण मामला नहीं है। इस मामले को लेकर के पीड़ित परिवार लगातार पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज कर रहा है। अभी हाल में ही उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। अब इस परिवार का सीधे सीधे आरोप है कि गांव का ही एक मिट्टी खनन का कारोबारी है जो अवैध तरीके से मिट्टी खनन का कार्य करता है और इसकी बाकायदा पुलिस से सेटिंग है, जिससे ये पूरे गांव में ही जब जिसको चाहता है तो पुलिस से शिकायत करके उसका उत्पीड़न करवाता है। यही विरोध करना इस परिवार को महंगा पड़ गया। मामला यह है कि जब गांव में जनवरी के महीने में एक अज्ञात शव मिला तो इसी पुलिस के कारखास व्यक्ति ने पुलिस को इशारा किया कि इस व्यक्ति को पूरी जानकारी है, जबकि मनोज नाम के इस शख्स और उसकी पत्नी को कोई भी जानकारी इस संबंध में नहीं थी। फिर भी पुलिस लगातार दबाव बना रही थी। यहीं से पुलिस के उत्पीड़न का काम शुरू हुआ। मामला जब उच्चाधिकारियों के चौखट में पहुंचा तो दरोगा से लेकर के सिपाही तक हरकत में आ गए, तरह तरह से इस परिवार को प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं, परिवार ने कभी डीएम को एप्लीकेशन दिया तो कभी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला। लगातार पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहा है और साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस उसके साथ ज्यादती कर रही है। अब सवाल इस बात का उठता है कि एक तरफ पुलिस ने उसे बचाने के लिए डील की और डील का पैसा भी वापस किया, तब जब उच्चाधिकारियों के पास शिकायत पहुंच गई। अब इसके बाद लगातार इस व्यक्ति का उत्पीड़न करना तो छोड़िए, फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए। अगर मनोज की माने जो पीड़ित है, उसका कहना है कि उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा भी लिखा गया और लिखे जाने के बाद अब वो उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। दर्शकों, ये पुलिस का मामला बेहद संगीन है और पुलिस जब चाहे तो लत्ता का सांप बना सकती है, लेकिन इस मामले में फिलहाल ये परिवार
दहशत में है, सदमे में है। बने रहिए सबक समाचार में। इस खबर को लेकर के हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के पुलिस प्रशासन बाईपास चौकी और लवारिस लाश को लेके मेरे घर छापामारी की और मेरे आदमी को उसको मतलब मानसिक तनाव से परेशान किए। और गांव का जो दिनेश है उसके कहने में पुलिस दबाव बनाया मुझसे 20,000 रुपया, मतलब 50,000 मांग रहे थे, फिर 20,000 रुपया मैं दी। किसी तरीके से इनके दबाव बनाने में इतना ज़्यादा मानसिक तनाव कर दिए थे, परेशान कर दिए थे मुझे कि मैं भयभीत हो गई थी उसमें। और जो है पैसा वसूली किए। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कहीं जाइएगा आइएगा मत, कहीं एप्लीकेशन मत दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं एसपी साहब को एप्लीकेशन दी। अब उन्हें एप्लीकेशन देने के बाद मेरा पैसा वापस हुआ। अब पैसा वापस करने के बाद बराबर इसकी मांग करती रही कि इसकी जांच की जाए और मेरे आदमी को क्यों बराबर परेशान किया जा रहा है, पुलिस क्यों परेशान करती है बराबर, और इसकी जाँच की जाए। तो कुछ नहीं हुआ, बराबर एप्लीकेशन देती चली आ रही हूँ। 13 जनवरी से आज तक मैं एप्लीकेशन देती चली आ रहा हूँ, कोई कार्रवाई कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बराबर परेशान हो रही हूँ। मेरा नाम सविता देवी और पीआरडी विभाग से हूँ मैं। हमारा नाम मनोज है। हमारे गांव का एक दिनेश है, मट्टी खनन का काम करता है, जो 1 जनवरी को लाश मिली थी लवारिस, जिसमें हमको षड्यंत्र करके चौकी इंचार्ज और मंगला सिपाही से षड्यंत्र करके हमारे घर में पुलिस दबिश बनाई। हमारे पत्नी से पैसा ले लिया 20,000 ज़बरदस्ती। और उसके बाद हमने शिकायत किया एसपी साहब को, तो उसमें शिकायत करने के बाद पुलिस हमारे पर बराबर दबाव बना रही है, धमकी दे रही है। दिनेश गांव का वो भी धमकी दे रहा है और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, जिसमें हमने कई बार एसपी साहब को और कुछ अधिकारियों को भी कंप्लेन किया और हमारे गवाह बयान भी हुए, हमारे कोई सुनाई नहीं हो रही है। जिसमें हम अभी एसपी साहब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें न्याय चाहिए बस। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।